हेलो दोस्तों, एडुकेटर शॉर्ट यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। राजस्थान करंट अफेयर्स की क्लास में हम अध्ययन करेंगे अक्टूबर माह का संपूर्ण करंट अफेयर्स का। क्लास को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, हाल में वर्ल्ड पैरा एथलेटिक चैंपियनशिप में संदीप चौधरी ने पदक जीता। तो वर्ल्ड पैरा एथलेटिक चैंपियनशिप में संदीप चौधरी के द्वारा कौन सा पदक जीता गया? इसका सही आंसर होगा सिल्वर मेडल या रजत पदक, ऑप्शन 2। हाल में लोहा पुरुष एकता अवार्ड 2025 के लिए किनका चयन हुआ है? तो लोहा पुरुष एकता अवार्ड 2025 का लिए चयन भारत भूषण जैन का चयन हुआ है, ऑप्शन 3। राजस्थान की सबसे बड़ी मेडिसिन विंग कहाँ बनकर तैयार हुई है? तो राजस्थान की पीबीएम हॉस्पिटल बीकानेर में, जो कि राजस्थान की सबसे बड़ी मेडिसिन विंग बनकर तैयार हुई है, ऑप्शन 1। हाल में किससे राज्य सरकार द्वारा पश्चिम बंगाल और बिहार राज्यों में प्रवासी राजस्थानियों के संपर्क समन्वय नियुक्त किया है? तो हाल में डॉक्टर अरुण अग्रवाल को राज्य सरकार द्वारा पश्चिम बंगाल और बिहार राज्यों में प्रवासी राजस्थानियों के लिए संपर्क समन्वयक नियुक्त किया गया है, ऑप्शन 2। हाल में काली सिंध पर थर्मल पावर प्लांट की 600 मेगावाट की कुल 2 इकाइयों को बंद किया गया है। ये स्थित है तो राजस्थान में काली सिंध थर्मल पावर प्लांट, जो कि राजस्थान के झालावाड़ जिले में स्थित है। हाल में अंतर्राष्ट्रीय अवार्ड से सम्मानित जिनमें राजस्थान के दृश्यों को दिखाया गया फिल्म द लास्ट रॉयल आखिरी प्रसाद के फिल्मकार हैं। तो इसके लेखक है दर्शन दवे, ऑप्शन 1। राजस्थान में कहां पर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस चित्रकूट नगर स्थापित किया जा रहा है? तो राजस्थान के उदयपुर जिले में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस चित्रकूट नगर स्थापित किया जा रहा है। हाल ही में किन्हें राजस्थान हाई कोर्ट में एएसजीआई एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया नियुक्त किया गया है? तो हाल ही में भरत व्यास को राजस्थान हाई कोर्ट में एएसजीआई एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया नियुक्त किया गया है, ऑप्शन 2। हाल ही में राज्य सरकार ने शिशु पालना सहायता के मानदेय राशि बढ़ाकर कितनी की गई है? तो हाल ही में राजस्थान सरकार ने शिशु पालना सहायता की मानदेय राशि बढ़ाकर 45,000 रुपये की गई है, ऑप्शन 4। उदयपुर की कियाना परिहार ने अलमाटी में आयोजित वर्ल्ड कैडेट शतरंज चैंपियनशिप में पदक जीता। इसका सही आंसर होगा स्वर्ण पदक, ऑप्शन 1। राजस्थान के किस बायो पार्क में जिराफ लाए जाएंगे? तो राजस्थान के सज्जनगढ़ बायोलॉजिकल पार्क उदयपुर में जिराफ का जोड़ा लाया जाएगा, ऑप्शन 3। राजस्थान फिल्म फेस्टिवल RFF 2025 में श्रेष्ठ या सर्वश्रेष्ठ राजस्थानी फिल्म का पुरस्कार किसे दिया गया है? तो हाल ही में हुक्म फिल्म को राजस्थान फिल्म फेस्टिवल 2025 में सर्वश्रेष्ठ राजस्थानी फिल्म का पुरस्कार दिया गया है, ऑप्शन 1। राजस्थान के किस स्मार्ट सिटी को देश का प्रतिष्ठित स्कॉच अवार्ड मिला है? तो राजस्थान के जयपुर जिले को स्मार्ट सिटी को देश का सबसे प्रतिष्ठित स्कॉच अवार्ड मिला है, ऑप्शन 3। बोइंग 777 विमान उड़ाने वाली सिरोही जिले की पहली महिला कमर्शियल पायलट कौन बनी है? तो टीना सिंघल, जो कि बोइंग 777 विमान उड़ाने वाली सिरोही जिले की पहली महिला कमर्शियल पायलट बनी है, ऑप्शन 1। बारबाडोस में होने वाले 68वें राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन में राजस्थान का प्रतिनिधित्व कौन करेंगे? तो बारबाडोस में आयोजित होने वाले 68वें राष्ट्रीय मंडल संसदीय सम्मेलन में
राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष वासु देवनानी इसका प्रतिनिधित्व करेंगे। ऑप्शन 2। हाल ही कोटा में कौन से क्रम का राष्ट्रीय दशहरा मेला का आयोजन किया जा रहा है? तो हाल ही में 132वां क्रम का कोटे में दशहरा का आयोजन किया जा रहा है। ऑप्शन 3। 2 अक्टूबर से 15 अक्टूबर तक चलने वाले सहकार सदस्यता अभियान का शुभारंभ कहाँ से किया गया है? इसका शुभारंभ किया गया कॉन्स्टिट्यूशन क्लब जयपुर से। ऑप्शन 3। मिस्र के कायरा में होने वाली ISSF विश्व चैंपियनशिप में राजस्थान के किस खिलाड़ी का चयन भारतीय टीम में हुआ है? इसमें चयन हुआ है मानिनी कौशिक का। ऑप्शन 1। हाल में कांटे रहित कैक्टस की वैरायटी किस संस्था द्वारा विकसित की गई है? विकसित की गई आफरी संस्थान जोधपुर के द्वारा। राजस्थान सरकार द्वारा 26 सैटेलाइट टाउन विकसित करने की योजना किनके सहयोग से बनाई जा रही है? तो राजस्थान के सरकार के द्वारा एशियाई विकास बैंक के वित्त सहयोग से 26 सैटेलाइट टाउनशिप विकसित की जाने की योजना बनाई गई है। ऑप्शन 2। राजस्थान में टीबी उन्मूलन के मामलों में सशक्त बनाने के उद्देश्य से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI समाधान का पायलट प्रोजेक्ट किस संभाग से चलाया जा रहा है? इसका संचालन हो रहा है कोटा संभाग से। ऑप्शन 2। राजस्थान के वैज्ञानिक जिन्होंने अरुणाचल प्रदेश में नामदफा नेशनल पार्क में 2 मधुमक्खियों की खोज की है, तो डॉक्टर संदीप उडा के द्वारा अरुणाचल प्रदेश के नामदफा नेशनल पार्क में 2 मधुमक्खियों की खोज की है। ऑप्शन 3। हाल में सरकार ने ऊंट के अन्य राज्यों के निर्यात से प्रतिबंध हटाया गया है। इसके अवैध परिवहन तस्करी पर अधिकतम कितना जुर्माना राशि ली जाती है? तो राज्य के बाहर व्यापार करने पर सरकार के रोक को हटाकर इसे हटा दिया गया है, जिसके अवैध परिवहन व तस्करी पर अधिकतम जुर्माना राशि रखी गई थी 25,000 रुपये। ऑप्शन 4। राजस्थान में कहां पर नेशनल फोरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी स्थापित की जाएगी? तो राजस्थान के जयपुर जिले में नेशनल फोरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी स्थापित की जाएगी। हाल में किसे राजस्थान रणजी पुरुष टीम का कप्तान घोषित किया है? तो हाल में महिपाल लोमरोर को राजस्थान रणजी पुरुष टीम का कप्तान घोषित किया गया है। ऑप्शन 1। हाल ही में किस ध्रुपद गायिका को नारी गौरव सम्मान से सम्मानित किया जाएगा? तो हाल ही में मधुबट तेलंग को नारी गौरव सम्मान से सम्मानित किया जाएगा। ऑप्शन 2। राजस्थान के किस विभाग ने अपने पाठ्यक्रम में अनुच्छेद 370 को शामिल किया गया है? तो राजस्थान के संस्कृत शिक्षा विभाग के द्वारा अपने पाठ्यक्रम में अनुच्छेद 370 को शामिल किया गया है। ऑप्शन 3। AI लैब के माध्यम से एडवांस फ्यूचर टीचर कार्यक्रम की शुरुआत कहाँ की गई है? इसकी शुरुआत की है कोटा जिले द्वारा। राजस्थान में कहां पर विकसित भारत युवा कनेक्ट कार्यक्रम का आयोजन किया गया है? इसका आयोजन किया गया जयपुर जिले में। ऑप्शन 3। हाल में अंडर 19 गर्ल्स BCCI क्रिकेट चैंपियनशिप के लिए राजस्थान टीम का कप्तान उप कप्तान घोषित किया गया है। इस टीम का कप्तान हैप्पी कुमारी और उप कप्तान अंशु सैनी को बनाया गया है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन 1। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग ने वृद्धजनों की सेवा के लिए सम्मानित किया गया है, तो किसे सम्मानित किया गया है? इसका सही आंसर होगा सुनीता टाटिया। ऑप्शन 2। राजस्थानी भाषा और साहित्य पर आधारित कार्यक्रम हाकर होती में किस लेखक की पुस्तक
खतु अकत का विमोचन किया गया है। तो एक पुस्तक लिखी गई है डॉक्टर राजेश कुमार के द्वारा। ऑप्शन 2। राजस्थान सरकार द्वारा कितने खिलाड़ियों को इंदिरा गांधी नहर परियोजना के तहत भूमि आवंटित की गई है? तो 9 खिलाड़ियों को राजस्थान सरकार के द्वारा भूमि आवंटित की गई है। ऑप्शन 4। भारतीय निर्वाचन आयोग द्वारा किस ऐप और वेबसाइट में बुक ए कॉल विद बीएलओ का फीचर उपलब्ध करवाया गया है? इसका नाम है ECI नेट ऐप। ऑप्शन 3। जयपुर के जोशीलाचार्य जिन्हें इंटरनेशनल आइकन अवार्ड 2025 से अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है, तो मिला है हेमंत को। ऑप्शन 3। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा द्वारा कहां पर भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ के 90वें अधिवेशन का उद्घाटन किया गया है? इसका उद्घाटन किया गया है केशव विद्यापीठ झामडोली जयपुर में। ऑप्शन 3। साइबर अपराधों को रोकने के लिए विकसित सॉफ्टवेयर आई कैट जयपुर रेंज में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में शुरू किया गया है। इसका प्रथम चरण में जिले शामिल है। इसके प्रथम चरण में राजस्थान के अलवर और खेरथल तिजारा 2 जिलों को शामिल किया गया है। ऑप्शन 2। राजस्थान सब जूनियर बालक वर्ग बॉल बैडमिंटन टीम ने डबल्स इवेंट में महाराष्ट्र को हराकर कौन सा पदक जीता है? तो इस इवेंट में हराकर राजस्थान सब जूनियर बालक वर्ग बॉल बैडमिंटन टीम ने कांस्य पदक जीता है। ऑप्शन 3। नेचर वेलफेयर काउंसिल राजस्थान का चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया है? इसका चेयरमैन नियुक्त किया गया अपूर्व अग्रवाल को। ऑप्शन 1। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पहली बार रेगिस्तान युद्ध की सैनिकों को हाईटेक ट्रेनिंग कहाँ दी जा रही है? तो ट्रेनिंग दी जा रही है मिलिट्री स्टेशन जोधपुर में। ऑप्शन 1। राष्ट्रीय असंचारी रोग कार्यान्वयन अनुसंधान संस्थान का निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो हाल ही में प्रोफेसर पंकज भारद्वाज को राष्ट्रीय असंचारी रोग कार्यान्वयन अनुसंधान का निदेशक नियुक्त किया गया है। ऑप्शन 2। राजस्थान में हाल ही में कहां पर जिप लाइन की शुरुआत की जाएगी? तो राजस्थान के उदयपुर में स्थित दूध लाइफ पर जिप लाइन विकसित की जाएगी। ऑप्शन 2। पीएम सेतु योजना के तहत राजस्थान की किस ITI को ITI हब के रूप में विकसित किया जाएगा? तो राजस्थान की भरतपुर ITI को ITI हब के रूप में विकसित किया जाएगा। ऑप्शन 4। 16 विधानसभा का चतुर्थ अधिवेशन 1 सितंबर से 10 सितंबर तक चला, जिसमें कुल कितने बैठक हुई? तो इसमें कुल 6 बैठकें हुई। ऑप्शन 2। 4 से 6 जनवरी 2026 को राजस्थान डिजिपेस्ट टाई ग्लोबल समिट 2026 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? इसका आयोजन होगा जयपुर जिले में। जापान के नागासाकी शहर में आयोजित IPPNW इंटरनेशनल फिजिशियन फॉर द प्रिवेंशन ऑफ न्यूक्लियर वॉर के वैश्विक सम्मेलन में देश का प्रतिनिधित्व किसने किया? इसका प्रतिनिधित्व किया डॉक्टर हेमंत राठौड़ ने। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा द्वारा ग्रामीण परिवहन सेवा अपनी बस राजस्थान रोडवेज के तहत कितनी बसों का शुभारंभ किया गया है? इसके द्वारा 128 बसों का शुभारंभ किया गया है। हाल ही में जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय के किस प्रोफेसर का चयन विजिटिंग साइंस प्रोग्राम 2025 के लिए हुआ है? इसका सही आंसर होगा डॉक्टर अशोक पटेल। पंडित दीनदयाल उपाध्याय की 109वीं जयंती के अवसर पर किसके द्वारा राज्य के विश्वविद्यालय में पंडित दीनदयाल शोध पीठ स्थापित किए जाने की घोषणा की है? तो घोषणा की है राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी के द्वारा। हाल ही घोषणा अनुसार बारात जिले की अंता विधानसभा पर कब से उपचुनाव होंगे? तो उपचुनाव होंगे 11 नवंबर को। ऑप्शन 2।
राजस्थान किस गौशाला में नेत्र चिकित्सा स्पेशलिटी सेंटर स्थापित किया जाएगा? हिंगोलिया गौशाला, जयपुर में। महाजन फील्ड फायरिंग रेंज बीकानेर में किन दो देशों के मध्य इंदिरा युद्धाभ्यास शुरू हुआ है? तो शुरू है भारत व रूस। ऑप्शन 1। राजस्थान के व्यक्ति जिन्हें कंज्यूमर मैन ऑफ इंडिया अवार्ड दिया गया है, तो दिया गया है डॉक्टर अनंत शर्मा को। ऑप्शन 2। 8 अक्टूबर 2025 को कहां पर प्रवासी राजस्थानी मीट का आयोजन होगा? जो होगा सूरत, गुजरात में। ऑप्शन 1। राइजिंग राजस्थान प्रवासी राजस्थान मीट 2025 के अनुसार निम्न स्थानों पर आयोजित होंगे, जिसमें हैदराबाद में 26 सितंबर 2025 को, सूरत में 8 अक्टूबर 2025 को, कोलकाता में 28 अक्टूबर 2025 को, दुबई में 8 नवंबर 2025 को, अबू धाबी में 11 नवंबर 2025 में। और राजस्थान के मुख्य कार्यक्रम प्रवासी राजस्थान दिवस 10 दिसंबर 2025 को JECC जयपुर में आयोजित होगा। हाल में इंस्टीट्यूट ऑफ टाउन प्लानर्स इंडिया ITPI नई दिल्ली की राष्ट्रीय परिषद के अध्यक्ष बने हैं। इसके अध्यक्ष बने हैं, इसका सही आंसर होगा प्रोफेसर प्रदीप कुमार। ऑप्शन 1। हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड द्वारा AI और स्पोर्ट मॉनिटरिंग सिस्टम कहाँ विकसित किया है? तो विकसित किया है देवारी खान, उदयपुर में। 8 से 9 अक्टूबर तक बाड़मेर में आयोजित थार महोत्सव में किसे थार सुंदरी व थार श्री चुना गया है? तो नक्षत्री को थार सुंदरी और धर्मेंद्र डाबी को थार श्री चुना गया है। इसका सही आंसर ऑप्शन 2। सर्बिया में होने वाली वर्ल्ड ग्रेपलिंग चैंपियनशिप में राजस्थान की खिलाड़ी जो भारत का प्रतिनिधित्व करेगी, इसका सही आंसर होगा पिंकी शर्मा। ऑप्शन 4। हाल में किन्हें पर्यावरण संरक्षण व रक्तदान जैसी सामाजिक कार्यों के लिए राष्ट्रपति सम्मान दिया गया है? तो दिया गया है ललित तिवारी को। ऑप्शन 4। राजस्थान की महिला सीनियर 20 टीम का कोच व कप्तान किसे बनाया गया है? इसका कोच राकेश बत्रा तथा इसका कप्तान बनाया गया है ज्योति चौधरी को। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन 3। हाल में राजीव ने उन्नति इंक्यूबेशन हब के तहत किसके साथ MOU किया है? MOU किया है ARCH कॉलेज ऑफ डिजाइन एंड बिजनेस तथा रूमा देवी फाउंडेशन के साथ। इसका सही आंसर होगा 1 और 2। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री द्वारा राजस्थान के पहले नमो बायोडाइवर्सिटी पार्क का उद्घाटन किया गया, जो किस जिले में किया गया? तो किया गया अलवर जिले में। राजस्थान की पहली स्पोर्ट यूनिवर्सिटी महाराणा प्रताप स्पोर्ट यूनिवर्सिटी कहाँ बनाई जाएगी? तो बनाई जाएगी अचरोल, जयपुर में। हाल में मिसेज वाईसी क्वीन ऑफ इंडिया 2025 का टाइटल अपने नाम किया है, तो अपने नाम किया है मधु सिंह के द्वारा। ऑप्शन 3। ऑपरेशन सिंदूर में शहीद जिन्हें वायुसेना पदक से सम्मानित किया गया है, तो किया गया है सुरेंद्र मोगा को। ऑप्शन 2। राजस्थान साहित्य अकादमी व वेरा प्रकाशन जयपुर की ओर से विमोचित पुस्तक अग्निपथ नई जनपद के लेखक हैं। इसके लेखक हैं डॉक्टर सतीश पूनिया। हाल में शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए जिन्हें यूथ आइकन अवार्ड 2025 सम्मानित किया है, डॉक्टर मुकेश पंचोली को। 64वें राष्ट्रीय ललित कला अकादमी पुरस्कार से राजस्थान के किस व्यक्तित्व को सम्मानित किया गया है? तो सम्मानित किया है डॉक्टर गिरिराज शर्मा
और डॉक्टर कानुप्रिया, ऑप्शन 1 और 2। राजस्थान इंटरनेशनल फोक फेस्टिवल रिप का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो राजस्थान इंटरनेशनल फोक फेस्टिवल रिप का आयोजन किया जा रहा है जोधपुर जिले में, ऑप्शन 2। खनन के लिए प्री एम्बेडेड मॉडल लागू करने वाला राजस्थान कौन सा राज्य बना है? तो राजस्थान खनन के क्षेत्र में प्री एम्बेडेड मॉडल लागू करने में प्रथम स्थान रहा है, ऑप्शन 1। राजस्थान में कहाँ पर 11 व 12 अक्टूबर को 2 दिवसीय यूनाइटेड ग्लोबल पीस फाउंडेशन का राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन होगा? तो आयोजन होगा लक्ष्मी निवास पैलेस बीकानेर में, ऑप्शन सी। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना में राजस्थान नंबर 1 रहा, इसके तहत गर्भवती को कितनी सहायता राशि प्रदान की जाती है? तो राजस्थान राज्य सरकार के द्वारा इसके तहत 6500 रुपये राशि दी जाती है, जबकि केंद्र सरकार द्वारा 5000 रुपये राशि, और राजस्थान में विकलांग महिलाओं को, गर्भवती महिलाओं को 10,000 रुपये राशि दी जाती है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। हाल में किसे कृषि विश्वविद्यालय ने प्रदेश का पहला कम्युनिटी रेडियो स्टेशन शुरू किया है? तो शुरू किया है महाराणा प्रताप कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय उदयपुर के द्वारा। शिकर में आयोजित 69वीं राज्य स्तरीय शतरंज प्रतियोगिता में किस खिलाड़ी ने पदक जीते? तो आशु उपाध्याय ने स्वर्ण पदक व नंदिनी शर्मा ने कांस्य पदक जीता, ऑप्शन 1 और 2। ट्रेवल यूके रीडर्स चॉइस अवार्ड 2025 में भारत का नंबर 1 होटल घोषित किया गया है, तो किया गया है होटल रामबाग पैलेस जयपुर को। 3 लेयर कॉरिडोर के तहत राजस्थान में किसे औद्योगिक विकास लॉजिस्टिक पावर सेंटर के लिए चुना गया है? तो चुना गया है जयपुर जिले को। राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद राज्य सरकार ने जेंडर एकीकरण को सुदृढ़ करने के लिए किसके साथ एमओयू किया है? तो ये एमओयू क्या है? सेंटर फॉर कैटलाइजिंग चेंज 3 के साथ। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा पीएम धन धान्य कृषि योजना एवं दलहन आत्मनिर्भर मिशन नामक 2 योजनाओं का शुभारंभ किया गया है। इसमें राजस्थान के कितने जिले शामिल किए गए हैं? शामिल किए गए हैं 8 जिले, ऑप्शन सी। हाल ही में जनजाति विकास मंत्री श्री बाबूलाल खराड़ी ने कहां पर राजस्थान का पहला कंगारू मदर केयर लाउंज KMG लाउंज का लोकार्पण किया है? तो इसका लोकार्पण किया है खेरवाड़ा उदयपुर में। हाल में इंडियन एयरफोर्स व थल सेना की स्पेशल पैराशूट फोर्सेज ने कहां पर संयुक्त युद्धाभ्यास किया है? तो इसका युद्धाभ्यास हुआ है जैसलमेर जिले में, ऑप्शन सी। 69वीं राज्य स्तरीय विद्यालय तैराकी प्रतियोगिता में शानदार प्रदर्शन करते हुए सर्वश्रेष्ठ तैराक का खिताब किसने हासिल किया है? तो हासिल किया है कृष्णा शिया के द्वारा, ऑप्शन बी। हाल में भारतीय प्रत्यारोपण सोसाइटी के 35वें वार्षिक सम्मेलन ISOT का आयोजित किया गया है, तो इसका आयोजन हुआ है सीतापुरा जयपुर में, ऑप्शन बी। फार्मर रजिस्ट्री के कार्य में राजस्थान वर्ष 2024-25 देश में कौन सा स्थान मिला है? इस कार्य में स्थान मिला है प्रथम स्थान, ऑप्शन ए। प्रदेश में जल जीवन मिशन के तहत कहां पर जल संचय जन भागीदारी जन आंदोलन कार्यक्रम किया गया है? इस कार्यक्रम को किया गया है मंडेला झुंझुनू में, ऑप्शन बी। अरब देशों से आयातित खजूर की बागवानी के लिए राजस्थान के कितने जिलों को चुना गया है? तो खजूर की खेती के लिए राजस्थान के 21 जिलों को चुना गया है, ऑप्शन सी। खालसा द्वारा स्ट्रेटेजिंग एंड मॉनिटरिंग आउटरीच ऑफ अवेयरनेस एट द ग्रास रूट लेवल विषय पर राजस्थान उच्च न्यायालय परिसर जयपुर पूर्व में 1 दिवसीय
कार्यक्रम की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई है या किसने की है? किसकी अध्यक्षता की है? सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश अहसानुद्दीन अमानुल्लाह के द्वारा। ऑप्शन सी। रामगढ़ मुकुंद रिजर्व में कहां से 7 बाघिन लाए जाएंगे? तो लाए जाएंगे मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र राज्य से। ऑप्शन बी। हाल में कहां पर देश का पहला मॉडिफाइड बीटीपीएन रैक तैयार किया है? तो तैयार किया है कोटा जिले में। विश्व भूगर्भीय स्मारक वर्ल्ड जियोलॉजिकल मॉन्यूमेंट के रूप में रामगढ़ गिरनार पर्वत को दर्जा मिला है। यह स्थित है तो स्थित है 12 जिले में। ऑप्शन बी। जापान के कोरिया शहर में 10 किलोमीटर वर्ल्ड चैंपियनशिप मैराथन रेस में किसने स्वर्ण पदक जीता? किसने स्वर्ण पदक जीता? माधो सिंह भाटी द्वारा। उदयपुर के नीमच माता की तर्ज पर 9 चौकीपाल से अन्नपूर्णा माता तक रोपवे का निर्माण कहाँ किया जाएगा? इसका निर्माण किया जाएगा राजसमंद जिले में। ऑप्शन बी। राजस्थान के किस जैविक पार्क में जम्मू के जम्बू चिड़ियाघर से एक्सचेंज कार्यक्रम के तहत हिमालयन भालू लाया जाएगा? तो लाया जाएगा नाहरगढ़ जैविक उद्यान जयपुर में। हाल में राजस्थान ने पैलिएटिव केयर सेवाओं को उत्कृष्ट प्रदर्शन और बेस्ट प्रैक्टिसेज के लिए देश में कौन सा स्थान हासिल किया है? तो हासिल किया है तीसरा स्थान। ऑप्शन सी। राजस्थान राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष जिन्हें दुबई में राजस्थान रत्न अवार्ड 2025 सम्मानित किया डॉक्टर अरुण चतुर्वेदी को। हाल में केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह ने नवविधान न्याय की नई पहचान प्रदर्शनी का शुभारंभ कहाँ किया है? इसका शुभारंभ किया है JECC सीतापुरा जयपुर से। ऑप्शन बी। 23 से 29 नवंबर तक आयोजित होने वाली 19वीं डायमंड जुबली अंतर्राष्ट्रीय जम्बूरी में राजस्थान से किसका चयन हुआ है? तो राजस्थान से खुशबू कुमारी तथा ललिता जाटोलिया का चयन 19वीं डायमंड जुबली अंतर्राष्ट्रीय जम्बूरी में चयन हुआ है। ऑप्शन 1 और 2। ब्रह्मा कुमारी संस्थान वैश्विक शिखर सम्मेलन में किन्हें राष्ट्रीय चेतना अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो सम्मानित किया है ओम गौड व गुलाब कोठारी को। ऑप्शन 1 और 2। उत्तराखंड के देहरादून में चल रही 44वीं नॉर्थ जोन शूटिंग चैंपियनशिप 2025 में राजस्थान की प्रतिभाशाली शूटर लवणिया कंवर ने कौन सा पदक जीता? तो उत्तराखंड देहरादून में चल रही 44वीं नॉर्थ जोन शूटिंग चैंपियनशिप में शूटर लवणिया कंवर ने पदक जीता रजत पदक। ऑप्शन बी। सवाई मानसिंह स्टेडियम में आयोजित तीसरी राष्ट्रीय ताई कमांडो चैंपियनशिप 2025 में जयपुर की पद्मजया शेखावत ने कौन सा पदक जीता? तो इसमें पदक जीता स्वर्ण पदक। ऑप्शन ए। हाल में किसके द्वारा देश का पहला मेड इन इंडिया हाइड्रोजन गैस प्रोटोटाइप विकसित किया है? तो विकसित किया है राजस्थान विश्वविद्यालय के द्वारा। किसके द्वारा हुला हुप को लगातार 2 घंटे 48 मिनट 44 सेकंड तक 15,520 चक्कर लगाकर वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड बनाया है? तो बनाया है तनिष्का ताज के द्वारा। दिल्ली की तर्ज पर कबाड़ से 7 वंडर पार्क कहाँ विकसित किया जाएगा? तो विकसित किया जाएगा अजमेर जिले में। ऑप्शन सी। जापान के भारत दूतावास कार्यक्रम में राजस्थान के किस कलाकार द्वारा भरतनाट्यम में प्रस्तुति दी गई है? तो प्रस्तुति दी गई कुमकुम प्रजापति के द्वारा। ऑप्शन बी। इटली में आयोजित स्टोन फेयर मारो मोक में इंडिया स्टोन मार्ट की विशेष स्टॉल का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? इसका उद्घाटन राज्यवर्धन सिंह राठौर के द्वारा किया गया है। ऑप्शन ए। राजस्थान के विभाग को डिजिटल शाला स्वास्थ्य शिक्षण के लिए प्रतिष्ठित गोल्ड स्कोच अवार्ड 2025 से सम्मानित किया गया है। तो सम्मानित किया गया शिक्षा विभाग को
जिसे डिजिटल शाला स्वास्थ्य शिक्षण के लिए प्रतिष्ठित गोल्ड स्कोच अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ऑप्शन सी। राजस्थान के किस नगर निगम क्षेत्र में निजी आवासीय भवनों के छतों पर स्मार्ट सिटी रूफटॉप फार्मिंग परियोजना की शुरुआत की गई है? तो शुरुआत की है जयपुर नगर निगम के द्वारा। ऑप्शन ए। राजस्थान क्रिकेट संघ आरसीए का लोकपाल किसे नियुक्त किया गया है? तो नियुक्त किया गया अजय रस्तोगी को। ऑप्शन सी। टोक्यो में आयोजित 8वां एशिया पैसिफिक स्कूल साइकोलॉजी एसोसिएशन अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया है? किसने प्रतिनिधित्व किया है? डॉक्टर मनीषा जैन। ऑप्शन सी। न्यूयॉर्क में आयोजित दिवाली 8 टाइम्स स्क्वायर में राजस्थान से किसे सम्मानित किया जाएगा? तो सम्मानित किया जाएगा रूमा देवी को। ऑप्शन सी। हाल ही में गो कृषि जीवन अभियान का शुभारंभ कहां से किया गया है? तो राजस्थान के साथौर जालोर से गो कृषि जीवन अभियान का शुभारंभ किया गया है। ऑप्शन बी। राजस्थान में कहां पर इजराइल की तकनीक से सीवरेज के पानी का ट्रीटमेंट किया जाएगा? तो किया जाएगा जोधपुर जिले में। शाकाहार दीपोत्सव मेला 2025 13 से 19 अक्टूबर तक जयपुर में आयोजित किया जाएगा। इसका शुभारंभ किसके द्वारा किया गया है? इसका शुभारंभ किया गया है सहकारिता मंत्री गौतम कुमार दत्त के द्वारा। ऑप्शन सी। ग्रामीण एवं स्वयं सहायता समूह से जुड़ी महिलाओं के हस्तशिल्प आधारित आजीविकाओं को सख्त बनाने के लिए राज्य विकास द्वारा किसके साथ एमओयू किया है? तो एमओयू किया है भारतीय शिल्प डिजाइन संस्थान जयपुर के साथ। ऑप्शन ए। बाटा गुड़ कछुआ प्रजाति के संरक्षण के लिए चंबल नदी के किनारे कहां पर राज्य का पहला कछुआ संरक्षण केंद्र खोला जाएगा? तो खोला जाएगा धौलपुर जिले में। जोधपुर में आयोजित यूनिक सनराइज राजस्थान स्टेट सब जूनियर अंडर 15 बैडमिंटन चैंपियनशिप में अधिविका ने कुल कितने पदक जीते? कुल 3 पदक जीते, जिसमें 2 स्वर्ण व 1 रजत। हाल ही में किसे डॉक्टर केसी कंदारी बुक प्राइज अवार्ड 2024 से नवाजा गया है? तो नवाजा गया है डॉक्टर आयुष जैन को। ऑप्शन बी। राजस्थान में कहां पर देश का पहला निजी कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन सीपीआर सेंटर खुलेगा? तो खुलेगा जयपुर जिले में। ऑप्शन ए। राजस्थान में कहां पर 13 अक्टूबर 2025 को गृह मंत्री श्री अमित शाह द्वारा कलेक्टर एसपी कॉन्फ्रेंस का उद्घाटन किया गया है? इसका उद्घाटन किया है जेईसीसी जयपुर में। ऑप्शन सी। केंद्रीय रेल आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव की घोषणा के अनुसार राजस्थान में कहां पर आधुनिक एआई हब और डाटा सेंटर स्थापित किया जाएगा? तो राजस्थान के जयपुर जिले में आधुनिक एआई हब और डाटा सेंटर स्थापित किया जाएगा। ऑप्शन सी। केंद्र सरकार द्वारा जारी राज्य खनन तत्परता सूचकांक SMRI में राजस्थान को स्थान मिला है। तो खनन के सूचकांक में राजस्थान को दूसरा स्थान मिला है। ऑप्शन बी। प्रदेश में पहली बार किस किस्म को कृषक अधिकार संरक्षण प्राधिकरण ने किसान किस्म के रूप में मान्यता दी है? तो मान्यता दी है आबूशोक 440 को। ऑप्शन बी। धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान में राजस्थान के किस या राजस्थान के देश में प्रथम स्थान रहने पर किस राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा सम्मानित किया गया है? तो सम्मानित किया गया है कुंजीलाल मीणा को। ऑप्शन बी। वन स्टेट वन डेस्टिनेशन राष्ट्रीय पर्यटन कॉन्फ्रेंस 14 से 15 अक्टूबर 2025 का आयोजन किस स्थान पर हुआ? जिसका उदयपुर में वन स्टेट वन डेस्टिनेशन राष्ट्रीय पर्यटन कॉन्फ्रेंस जो कि 14 से 15 अक्टूबर तक आयोजित की गई। ऑप्शन बी।
कृषि प्रबंधन संस्थान दुर्गापुरा जयपुर में कृषि एवं उद्यानिकी मंत्री डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा द्वारा उद्घाटन किया गया। तो यहाँ पर ऑर्गेनिक फूड मार्केट, कृषि ज्ञानधारा 2.0 तथा वार्षिक पत्रिका हरित दर्पण का विमोचन किया गया। इसका आंसर ऑप्शन डी, उपयोग सभी। राजस्थानी भाषा साहित्यकार सम्मान से सम्मानित किया गया है। तो हाल ही में राजस्थानी भाषा साहित्य सम्मान से सम्मानित किया गया है डॉक्टर कालू खान देसवाली को, ऑप्शन ए। वर्ष 2025 की तृतीय राष्ट्रीय लोक अदालत में कितनी बेंच गठित की गई? इसके तहत 498 जो कि वर्ष 2025 की तृतीय राष्ट्रीय लोक अदालत में बेंच गठित की गई, ऑप्शन बी। हाल में राज्यपाल एवं कुलाधिपति हरिभाऊ बागड़े ने आदेश जारी कर विश्वविद्यालय के कुलगुरु नियुक्त किए गए हैं। निम्न में से सही सुमेलित हैं। तो श्री कर्ण नरेंद्र कृषि विद्यालय जोगनेर के प्रोफेसर पुष्पेंद्र सिंह चौहान, महाराणा प्रताप कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के डॉक्टर प्रताप सिंह, जयनाथ व्यास विश्वविद्यालय जोधपुर के प्रोफेसर पवन कुमार। इसका सही आंसर का उपयोग सभी, ऑप्शन डी। कृषि विश्वविद्यालय कोटा के कुलगुरु डॉक्टर बिमला दुगवाल, कृषि विद्यालय जोधपुर के डॉक्टर विंदर सिंह जेतावत, श्री कर्ण नरेंद्र कृषि विश्वविद्यालय जोगनेर के प्रोफेसर पुष्पेंद्र सिंह चौहान, महाराणा प्रताप कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय उदयपुर के डॉक्टर प्रताप सिंह, जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय जोधपुर के प्रोफेसर पवन कुमार, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण आयुर्वेद विश्वविद्यालय जोधपुर के प्रोफेसर गोविंद साई शुक्ला तथा राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय कोटा के प्रोफेसर निमित रंजन चौधरी। हाल में नेशनल कमीशन फॉर इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन नई दिल्ली द्वारा जारी ताजा रिपोर्ट में राजस्थान के किस संस्थान ने ए ग्रेड के साथ देश में प्रथम स्थान प्राप्त किया है? तो प्राप्त किया है राष्ट्रीय आयुर्वेदिक संस्थान जयपुर के द्वारा, ऑप्शन सी। दिल्ली स्थित द कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया में किसे यंग कंट्री अवार्ड से सम्मानित किया गया है? सम्मानित किया है रूमा देवी को, ऑप्शन बी। हाल में किसे राज्य सरकार ने उच्च शिक्षा विभाग का सलाहकार नियुक्त किया है? तो नियुक्त किया है प्रोफेसर कैलाश सोडानी को। राजस्थान के किस जिला प्रशासन द्वारा पहली दिवाली हमारे साथ अभियान चलाया जा रहा है? तो चलाया जा रहा है अलवर जिला प्रशासन के द्वारा। सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग और आई स्टार्ट राजस्थान की पहल पर कहां पर आई स्टार्ट आइडियाथॉन 2025 का आयोजन किया गया? तो इसका आयोजन किया गया जोधपुर जिले में, ऑप्शन ए। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में राजस्थान की किस खिलाड़ी के नाम पर स्टेडियम के स्टैंड का नाम रखा गया है? तो रखा गया मिथाली राज के नाम पर। बहरीन में होने वाली यूथ एशियन गेम्स में किस राजस्थान खिलाड़ी का चयन भारतीय बालिका हैंडबॉल में हुआ है? इसका चयन हुआ है ममता का, जिन्हें हाल ही में बहरीन में होने वाली यूथ एशियन गेम्स में चयन भारतीय टीम में हुआ है, ऑप्शन सी। चीन के शियोन में 11वें सिल्क रोड अंतर्राष्ट्रीय कला महोत्सव में भारत का प्रतिनिधित्व कौन करेंगे? इसमें भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे उर्मिला घनोलिया, ऑप्शन ए। राज्य में कहां पर पहली इलेक्ट्रिक बस उत्पादन की इकाई स्थापित की जाएगी? तो की जाएगी गिलोट निमराना में। राजस्थान के मोर सागर बांध का जीर्णोद्धार किया जाएगा, यह स्थित है तो राजस्थान के अजमेर जिले में स्थित है। संयुक्त राष्ट्र महासभा में राजस्थान के किस सांसद ने हिंदी भाषा पर वक्तव्य दिया है? तो वक्तव्य दिया है पीपी चौधरी। भारत का पहला छात्र संचालित अनुसंधान सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? तो आयोजित किया गया है जयपुर जिले में। राजस्थान के किस जिले में
टोबैको फ्री यूथ कैंपेन 3.0 का 60 दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। इसका आयोजन किया जाएगा जयपुर जिले में। हाल में केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव द्वारा कहां से बेड रोल कवर सुविधा पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया है खातीपुरा स्टेशन जयपुर से। राजस्थान का पहला स्मार्ट रनिंग ट्रैक कहाँ बनाया गया है? तो बनाया गया है जोधपुर जिले में। ऑप्शन बी। 7 से 17 अक्टूबर तक 11 दिवसीय 28वें लोक रंग का आयोजन कहाँ किया गया है? तो इसका आयोजन किया गया है जवाहर कला केंद्र जयपुर में। ऑप्शन सी। उत्तराखंड के रुद्रपुर में आयोजित CBSE तलवारबाजी प्रतियोगिता जयपुर के प्रखर सिंह दिरावत ने कौन सा पदक जीता है? तो उत्तराखंड के रुद्रपुर में आयोजित CBSE तलवारबाजी प्रतियोगिता में जयपुर के प्रखर सिंह दिरावत ने गोल्ड पदक या स्वर्ण पदक जीता है। ऑप्शन ए। पैलेस ऑन व्हील्स व लोहागढ़ ने मिलकर कहां से क्वीन राजस्थान अभियान का शुभारंभ किया है? इसका शुभारंभ किया है जैसलमेर जिले से। ट्रेवल पोर्टल द्वारा जारी सूची दीपावली सेलिब्रेशन व भ्रमण के लिए देश के बेस्ट 10 शहरों की सूची में राजस्थान के शहर शामिल हुए हैं। इसमें जयपुर, उदयपुर, पुष्कर 3 शहर शामिल हुए हैं। 2 लाख से अधिक पांडुलिपियों की डिजिटलाइजेशन किस संस्थान द्वारा की जाए या जा रहा है? तो किया जा रहा है राजस्थान संस्कृत अकादमी जयपुर के द्वारा। हाल ही में मैथ गर्ल्स के नाम से राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाने वाली वंशिका शर्मा का संबंध किस जिले से है? इसका संबंध है चिड़ावा झुंझुनू से। राजस्थान के किस जिले में अक्षरधाम मंदिर का उद्घाटन किया गया है? तो किया गया जोधपुर जिले में। एम्स की तर्ज पर गो उत्पादों से जुड़ा रिसर्च सेंटर एवं ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो एम्स की तर्ज पर गो उत्पादों से जुड़ा रिसर्च सेंटर राजस्थान के जयपुर जिले में स्थापित किया जाएगा। उपभोक्ता सुरक्षा संगठन नई दिल्ली ने उपभोक्ता राष्ट्रीय गौरव सम्मान 2025 किससे प्रदान किया गया है? तो सम्मान दिया गया है डॉक्टर अजीत कुमार कर्नाटक को। रिको की इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कमेटी ने औद्योगिक दस से 40,000 वर्ग मीटर भूखंडों पर कितने प्रतिशत की कमी की गई है? तो कमी गई 15% की। ऑप्शन बी। राजस्थान के किस अभ्यारण्य में पहली बार प्रवासी हेरियर प्रजाति के पक्षी देखे गए? तो देखे गए ताल छापचूरू अभ्यारण्य में। इंदिरा जोनल माइन रेस्क्यू प्रतियोगिता 2025 का आयोजन किसके या किसने किया है? तो किया है हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड द्वारा। ताइवान में 2 अंतर्राष्ट्रीय स्काउटिंग आयोजन में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया है? तो इसमें शुभम शर्मा के द्वारा ताइवान में 2 अंतर्राष्ट्रीय स्काउटिंग आयोजन में भारत की तरफ से प्रतिनिधित्व किया है। ऑप्शन बी। चीन के इमिशन में चल रही 10वीं विश्व वुशु कुंग फू चैंपियनशिप में पदक जीते। इसमें अर्केश्वर मेड़वाल ने कांस्य पदक व रजत प्रकाश गुप्ता ने कांस्य पदक जीते हैं। ऑप्शन 1 और 2। अंतर्राष्ट्रीय समरसता मंच और इंडो नेपाल समरसता ऑर्गेनाइजेशन की ओर से किन्हें आयरन लेडी 2025 अवार्ड दिया जाएगा? तो दिया जाएगा डॉक्टर अनिता त्रिहार को। हाल में किस IPS अधिकारी द्वारा जयपुर पुलिस कमिश्नरेट की कमाल संभाली है सचिन मित्तल ने। राष्ट्रीय पोषण माह 2025 में राजस्थान देश भर में कौन से स्थान पर रहा है? तो राष्ट्रीय पोषण माह सप्ताह में राजस्थान दूसरे नंबर पर रहा है। हाल में राज्य सरकार द्वारा कहां पर रिको को नवीन औद्योगिक क्षेत्र के लिए भूमि आवंटित की है? तो आवंटित की है दुआला गांव
भीलवाड़ा में। राजस्थान के किस जिला पुलिस द्वारा नशा तस्करों के खिलाफ ऑपरेशन दिव्य प्रहार शुरू किया झालावाड़ जिले द्वारा। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत मासिक लक्ष्यों की तुलना में पंजीयन करने के मामलों में राजस्थान का कौन सा जिला प्रथम स्थान पर रहा है? प्रथम रहा है बारां जिला। हाल ही में केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा कहां पर शौर्य वन का उद्घाटन किया है? तो किया है जैसलमेर में, ऑप्शन बी। हाल ही लंदन की संसद में विशेष समारोह के आयोजन में किसे अणुव्रत आंदोलन के वैश्विक स्तर पर प्रसार हेतु अहिंसा अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो सम्मानित किया गया है डॉक्टर सोहनलाल गांधी को, ऑप्शन सी। हाल में सिटी पैलेस में सवाई जयपुर अवार्ड 2025 का आयोजन किया गया है। इसमें किसे सवाई राम सिंह द्वितीय अवार्ड से सम्मानित या सम्मान दिया गया है? तो दिया गया है दिनेश डाबी को। जयपुर के लेखक एवं मीडिया विशेषज्ञ जिन्हें नेशनल चाणक्य मीडिया जर्नलिज्म अवार्ड दिया गया है, तो दिया गया है डॉक्टर कृष्ण कुमार रत्तू को। किसे काठमांडू में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय स्तर की कॉन्फ्रेंस में कीनोट स्पीकर के लिए आमंत्रित किया है? तो आमंत्रित किया है डॉक्टर अभिजीत वर्मा को। नेपाल की यंग पिकासो कला संस्थान काठमांडू में किसे अंतर्राष्ट्रीय आर्टिस्ट पुरस्कार से सम्मानित किया है? सम्मानित किया है हरी सिंह भाटी शिवपुरा को, ऑप्शन बी। राजस्थान साहित्य अकादमी उदयपुर के आर्थिक सहयोग से प्रकाशित बाल कविता संग्रह सबसे सुंदर अपना देश का विमोचन किया गया है। इसके लेखक हैं जटानंद पवार। श्री सीमेंट लिमिटेड के बांगूर मास्टर ब्रांड का हिस्सा बांगूर कंक्रीट में कहां पर देश का पहला सौर ऊर्जा चालित रेडीमिक्स कंक्रीट संयंत्र शुरू किया है? तो शुरू किया है जयपुर जिले में। हाल में भैरव बटालियन और अश्विनी पल्टन ने कहां पर थार शक्ति युद्धाभ्यास किया है? इसका आंसर होगा लोंगेवाला जैसलमेर में। भारतीय इतिहास पर सबसे लंबा भाषण देने के लिए किसका नाम इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज हुआ है? इसका आंसर होगा मानस सिंगल। इंग्लैंड की सबसे बड़ी जूनियर शतरंज प्रतियोगिता डेलेंस यूके शतरंज चैलेंज के ग्रैंड फिनाले किसने जीता? जीता निकेश आचार्य ने। कोलंबिया के फुटबॉल खिलाड़ी जो राजस्थान यूनाइटेड फुटबॉल क्लब RUFC से खेलते नजर आएंगे, इसका आंसर है रॉबिन्सन वेलेंडन रेडन को। अंबा माता आमजन पशु मेला का आयोजन कहाँ किया जाएगा? इसका आयोजन किया जाएगा मेनार उदयपुर में। राजस्थान प्रौढ़ शिक्षा समिति के सभागार में आयोजित या हुई लोकार्पण पुस्तक ए व्यू फ्रॉम विदिन के लेखक हैं, इसके लेखक हैं राजेंद्र भानावत। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के सचिव नियुक्त किया है, तो राजस्थान चयन बोर्ड के हाल में सचिव नियुक्त किया है प्रीति माथुर को। 3 दिवसीय विश्व स्तरीय कॉन्फ्रेंस आशियो इंटीग्रेशन सोसाइटी ऑफ इंडिया का दूसरा वार्षिक सम्मेलन कहाँ होगा? इसका दूसरा वार्षिक सम्मेलन आयोजित होगा जयपुर जिले में, ऑप्शन सी। बहरीन में आयोजित तृतीय यूथ एशियन गेम्स में भारत की कबड्डी टीम बालक बालिकाओं को स्वर्ण पदक दिलाने में राजस्थान के कितने खिलाड़ियों का अहम योगदान रहा है? इसमें 1 पुरुष और 4 महिला खिलाड़ी शामिल हुए हैं, कुल मिलाकर 5 खिलाड़ी, ऑप्शन सी। हाल में राजस्थान के किस रेंजर को मैसेंजर ऑफ पीस अवार्ड से सम्मानित किया गया है? सम्मानित किया गया है खुशबू कुमारी को, ऑप्शन ए। राजस्थान में कहां पर AVGCXR समिट का आयोजन होगा? इसका आयोजन होगा बिड़ला ऑडिटोरियम सभागार जयपुर में, ऑप्शन सी। हाल ही में शेरू क्लासिक NPC राजस्थान
नेशनल बॉडी बिल्डिंग प्रतियोगिता में किसने गोल्ड जीता? किसने जीता? दीपक कुमार सोनी ने। बी। हाल ही राजस्थान हाई कोर्ट में दिल्ली हाई कोर्ट के किस न्यायाधीश को कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश संजीव प्रकाश शर्मा ने शपथ दिलाई? अरुण मोगा को। राजस्थान हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जिनका ट्रांसफर दिल्ली हाई कोर्ट में किया गया, अवनीश जिंगन और दिनेश मेहता। वर्तमान राजस्थान हाई कोर्ट की स्थिति इस प्रकार है। राजस्थान हाई कोर्ट में अधिकतम 50 न्यायाधीश मुख्य न्यायाधीश को मिलाकर हो सकते हैं, जबकि राजस्थान हाई कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश मिलाकर कुल वर्तमान में 40 न्यायाधीश हैं तथा राजस्थान हाई कोर्ट में कुल महिला न्यायाधीश 4 हैं, जिसमें संगीता शर्मा, डॉक्टर नूपुर भाटी, सुब्बा मेहता और रेखा बोराना हैं। अब तक नियुक्त राजस्थान में मुख्य न्यायाधीश 43 हैं या 43 नियुक्त हो चुके हैं और मुख्य न्यायाधीश जो सुप्रीम कोर्ट में गए तो 14 न्यायाधीश तथा न्यायाधीश जो सुप्रीम कोर्ट में गए 15 न्यायाधीश। हाल में राज्यसभा सांसद घनश्याम तिवारी द्वारा विमोचित पुस्तक राजस्थान का सामाजिक एवं सांस्कृतिक इतिहास इसके लेखक हैं डॉक्टर वेद प्रकाश शर्मा। राजस्थान में कहाँ प्रदेश का पहला गो व गोपालन कॉरिडोर का निर्माण किया जाएगा? इसका निर्माण किया जाएगा नंदगांव शिरोई में। तमिलनाडु में मदुरई में आयोजित ऑल इंडिया जूनियर अंडर 19 रैंकिंग बैडमिंटन प्रतियोगिता में पारुल चौधरी ने पदक जीता। किसने पदक जीता? गोल्ड पदक या स्वर्ण पदक। ऑप्शन ए। भारतीय एथलेटिक्स संघ ने आगामी द्रोणाचार्य पुरस्कारों के चयन हेतु गठित कमेटी में राजस्थान से शामिल है, तो राजस्थान से वीरेंद्र पूनिया इस 6 सदस्यीय कमेटी में शामिल हुए हैं। ऑप्शन ए। पीएम कुसुम योजना के तहत राजस्थान कंपोनेंट ए में देश में कौन से स्थान पर रहा है? तो कंपोनेंट ए पे राजस्थान प्रथम स्थान पर रहा है। हाल में विभिन्न फैंसी ड्रेस वेशभूषा प्रतियोगिता में शानदार प्रस्तुति देकर इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड बनाए आयुब स्वामी के द्वारा। बजट घोषणा के अनुसार निम्न स्थलों का सौंदर्यीकरण व जीर्णोद्धार किया जाएगा जो सही सुमेलित हैं। तो बिंदलेश्वर महादेव बाड़मेर में स्थित है, पद्म हवेली भरतपुर में स्थित है, दोवा रामजी महाराज तीर्थ पाली में स्थित है। उपयोग सभी। राजस्थान की सबसे बड़ी 2500 मेगावाट प्रति बैटरी ऊर्जा भंडारण परियोजना कहाँ स्थापित की जाएगी? तो स्थापित की जाएगी पूगल बीकानेर में। राजस्थान सरकार ने शहरों को स्मार्ट व सस्टेनेबल बनाने के लिए किस बैंक से ऋण लेने की योजना बनाई? तो विश्व बैंक व एशियन डेवलपमेंट बैंक। ए और बी। मनरेगा योजना में फर्जीवाड़ा रोकने के लिए एआई के पेज सत्यापन जॉब कार्ड जारी करने का प्रोजेक्ट कहाँ से शुरू किया है? कोटा जिले से। ऑप्शन सी। राजस्थान के किस यूनेस्को धरोहर को संरक्षण देने के लिए डिजास्टर रिस्क मैनेजमेंट प्लान बनाया जाएगा? जंतर मंतर जयपुर में। राजस्थान के किस गांव में गौ सेवा की एफडीआर शिक्षा कवच की अनूठी पहल शुरू की गई है? शुरू की है बोर्ड की गांव झुंझुनू में। जयपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड कंपनी द्वारा राजस्थान के किन 6 शहरों को स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित किया जाएगा? तो मंडावा, खाटू श्याम जी, भिवाड़ी, अलवर, बीकानेर, भरतपुर 6 शहरों को शामिल किया गया है। हाल में किस संस्था द्वारा TILCA नामक सुपर मेटल तैयार किया है? तो तैयार किया है IIT जोधपुर के द्वारा। राजस्थान के प्रभावी बर्तन बैंक योजना के तहत पहला बर्तन बैंक कहाँ स्थापित किया गया है? तो खैराबाद, कोटा में। राजस्थान में देश का सबसे बड़ा वरुण वन स्थित है, तो स्थित है भादरिया जैसलमेर में। विकसित राजस्थान @ 2047 विजन डॉक्यूमेंट अनुसार वर्ष 2047 तक राजस्थान की अर्थव्यवस्था का लक्ष्य रखा है $4.3 ट्रिलियन।
हाल में कहाँ पर इंटीग्रेटेड फायर एंड एक्सरसाइज सेंटिनल स्ट्राइक का समापन हुआ है? इसका आयोजन हुआ महाजन फील्ड फायरिंग रेंज बीकानेर में। राजस्थान में प्रथम बार दुर्लभ एल्बिनो सनफ्लावर गिलहरी कहाँ देखी गई? टोंक जिले में। थैंक यू।